Good morning, friends. So, welcome again. And in the series of children's rubric, the next rubric is elements from expectations of parents too high. और इसके साथ ही और एक रुब्रिक है क्योंकि रेमेडी एक ही है इसमें, सो वो दोनों हम एक साथ आज देखेंगे. एलिमेंट्स फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फादर. तो रेमेडी इज कार्सिनोसिन. तो कार्सिनोसिन इसमें क्यों है या फिर सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, तो उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि सिंगल रेमेडी रूब्रिक हम जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही कॉशियसली प्रिस्क्राइब करना पड़ता है क्योंकि उसमें कोर होता है मेडिसिन का. सो कार्सिनोसिन में ये क्या है, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स टू हाई. एक तो कार्सिनोसिन, फिर इसकी वजह से बहुत सारे और सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें और सारे रुब्रिक, फिर इसको एक एक कड़ी हम उसके साथ जोड़ सकते हैं. सो जैसे कि बाकी के रुब्रिक क्यों आए हैं, फास्टिडियस क्यों आया है इसमें, और या फिर परफेक्शंस जो है, या फिर प्लीजिंग डिज़ायर जो रुब्रिक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं. जैसे कार्सिनोसिन, अभी ये दूसरे रुब्रिक में भी है, एब्सेंस ऑफ फादर. तो जिस बच्चे को फादर नहीं है, मतलब कुछ कारण से डेथ हुई है फादर की, और या फिर फादर होके भी मेटाफोरिकली भी जैसे हम लेते हैं कि एडिक्टेड है, जैसे अल्कोहलिक है और उसका ध्यान नहीं है बच्चों पे, ठीक है, तो वो केस में भी हम बोल सकते हैं कि फादर है ही नहीं, मतलब होके भी नहीं है, तो वो हम मेटाफोरिकली भी लेते हैं. तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, कार्सिनोसिन प्लीज़ करने की कोशिश करता है, जो भी बच्चा है या फिर बड़ा भी है, लेकिन हम अभी बच्चों की बात कर रहे हैं. तो बच्चों में ये होता है कि वो जो डोमिनेशन करता है, डोमिनेशन का भी देखा हमने कि कार्सिनोसिन में बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स है वो डोमिनेशन की वजह से आते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर रेमेडीज़. सो दैट इज़ वाई कार्सिनोसिन अलग हो जाता है, उससे हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि कार्सिनोसिन हमेशा फिर प्लीजिंग में जाता है. वो भले डोमिनेट होता है घर में पेरेंट्स से, लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन जो रहता है वो होता है कि वो प्लीज़ करना चाहता है, क्योंकि फिर अगर प्लीज़ करेगा पेरेंट्स को, मदर को, फादर को, तो वो थोड़ा सा उसका जो उनका डोमिनेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे उसको लगता है. इसके लिए वो प्लीज़ करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे जितने भी मतलब आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो कार्सिनोसिन बहुत यूज़ होने वाला है आजकल के बच्चों में, लेकिन रिएक्शन वही वो है, बात है कि रिएक्शन कैसे रहता है बच्चों का. अगर डोमिनेशन भी है, इतना एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, तो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं. तो हो सकता है उनमें से एक कार्सिनोसिन भी हो जो डोमिनेशन को और एक्सपेक्टेशन का उसका रिएक्शन हो कि वो प्लीज़ करने लगे, ठीक है. तो इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन वो मतलब पूरा करते 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 हो सकता है कि उसमें बच्चे में कुछ एलिमेंट्स आ जाए, कुछ कंप्लेंट्स आ जाए. कंपटीशन जैसे मैंने बोला कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में भी करना है, रैंक मतलब नंबर लाना है, फिर एकेडमिक भी करियर करना है. तो सब मतलब इतना ज़्यादा उन बच्चों पर थोप दिया जा रहा है, तो उससे कई बार ऐसे होता है कि एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो उन केसेस में हम कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. और फादर एब्सेंस वाला तो हमने बता दिया कि कैसे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं. सो दोनों रूब्रिक में एक ही रेमेडी है, इसलिए वो मैंने कंबाइन किया है आज. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. कीप लर्निंग.
हैप्पी लर्निंग।